हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सतह से फतह पर। आइए हम आज इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2023 में एक बहुत ही चर्चित पद है जिसका नाम है पंचायत सचिव। जिसका नाम है पंचायत सचिव। उसके कार्य प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। क्या उनका जॉब प्रोफाइल है, क्या काम है ना, नेचर ऑफ ड्यूटी किस तरह का है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पंचायत सचिव के बारे में हम ये जान लें कि पंचायत सचिव जो है पंचायती राज विभाग के अधीन आता है। पंचायत से पहले हम लोग यहाँ पंचायत का मतलब हम ये समझेंगे ग्राम पंचायत। पंचायत से यहाँ हम इस लेक्चर में क्या समझेंगे, ग्राम पंचायत। पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार का एक नियमित कर्मी है। सरकार का एक नियमित कर्मी है और यूं कहें पंचायत सचिव जो है पंचायत स्तर पर राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत स्तर पर राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है। अब हम ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल कितने में भाई, आर्टिकल 40 में। मतलब ये पंचायती राज संस्था जो है क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। मतलब एक संवैधानिक संस्था के सबसे निचले स्तर और सबसे निचले स्वशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत के क्या है, एक नियमित कर्मी है। और पंचायत सचिव के कार्य और दायित्व और प्रमोशन, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हम यहाँ एक चीज का जिक्र करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव कर्तव्य एवं नियुक्ति 2011। किसकी बात करेंगे, ग्राम पंचायत सचिव कर्तव्य एवं नियुक्ति 2011। इस ग्राम पंचायत सचिव कर्तव्य एवं नियुक्ति 2011 में सबसे पहली बात कही गई है कि इसके पूर्व जितने भी ग्राम सेवक थे, पहले पंचायत सचिव को लोग गांव में आज भी ग्राम सेवक के नाम से ही पुकारते हैं। तो यही ग्राम पंचायत सचिव कर्तव्य एवं नियुक्ति 2011 के रूल में कहा गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत सेवक है या ग्राम सेवक है, उनकी नियुक्ति किसमें की जाएगी, ग्राम पंचायत सचिव में की जाएगी। किसमें की जाएगी भाई, ग्राम पंचायत सचिव में। और इसमें लिखा गया है कि ग्राम पंचायत के जो पंचायत सचिव हैं वो ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रभारी है, मतलब ऑफिस इंचार्ज है। मतलब जब आप पंचायत सचिव के पद पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आप उस ग्राम पंचायत के प्रभारी हैं। मतलब जो पंचायती राज संस्था है उस पे टोटल कितने विभाग हैं, पंचायती राज संस्थाओं को टोटल 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल 29 विषय दिए गए हैं। तो ये जो 29 विषय है, इस 29 विषय में कोई एक कर्मी नहीं होगा, किसी एक विभाग के कर्मी नहीं होंगे, अलग अलग विभाग के कर्मी आएंगे। जैसे कृषि से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो कौन होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, किसान सलाहकार। कौन होते हैं, किसान सलाहकार। जब हम बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो कौन होते हैं, विकास मित्र होते हैं। कौन होते हैं, विकास मित्र। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें या आप यूं समझे मनरेगा की बात करें तो कौन होते हैं, PRS होते हैं। इस तरह से अलग अलग विभाग के कर्मी को नियुक्त किया जाता है ग्राम पंचायती राज संस्थाओं को क्रियान्वयन के लिए। तो उसी अलग अलग विभाग के कर्मी होंगे
जिसके आप मतलब पंचायत सचिव उस कार्यालय के क्या होंगे, प्रभारी होंगे। ये तो बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि जो ग्राम पंचायत के जो पंचायत सचिव होंगे वो क्या क्या करेंगे। तो ग्राम पंचायत के सचिव जो है हर वित्तीय वर्ष बोले तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, हर वित्तीय वर्ष बोले तो 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च के लिए क्या करेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेंगे। मतलब हर पंचायत के लिए जो ग्राम पंचायत सचिव का काम है कि हर वित्तीय वर्ष के लिए मतलब हर वर्ष के लिए क्या करना, बजट तैयार करना। क्या करना है, बजट तैयार करना है। और अलग अलग समय में ग्राम सभा करा करके, क्या करा करके, ग्राम सभा करा करके उस वित्तीय वर्ष के लिए पंचायत में होने वाले विकास योजनाओं को इस जीपीडीपी मतलब इस बजट में शामिल करना। और जब तैयार हो जाए तो उसे सरकार के पोर्टल पे उसको क्या करना है, अपलोड करवाने की काम भी आप ही को करना है कि कौन कौन से कार्य योजना लिए जाएंगे और नहीं लिए जाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये बात हो गई। उसके बाद ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय होते हैं। हर ग्राम पंचायत में क्या है, हर ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। क्या है, प्राथमिक विद्यालय है। तो पहले क्या होता था, पहले जो होता था कि जितने भी प्राइमरी टीचर है, इवन जो मिडिल स्कूल के टीचर है, उनका क्या होता था, नियोजन होता था। एक नियोजन के लिए एक नियोजन इकाई होती थी। क्या होती थी, नियोजन इकाई। तो प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे क्या होते हैं, पंचायत नियोजन इकाई। तो हर पंचायत सचिव पंचायत नियोजन इकाई के सचिव होते थे और आज भी है। जिनका नियोजन पहले हो गया तो उस सचिव जो प्राथमिक विद्यालय के जो नियोजन इकाई के सचिव होने के नाते आपकी ड्यूटी ये भी बनती है कि विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं, यदि उनका लीव सैंक्शन करना है, जैसे मातृत्व अवकाश है या अन्य तरह के और भी लीव है, जैसे एनओसी देना है उनको, है ना, लीव विदाउट पे छुट्टी देनी है, तो इन सारी चीज आप सैंक्शन करेंगे। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो पंचायत सचिव हैं वो बजट तैयार करेंगे। बजट तैयार करने के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस पे काम करवाना। कोई भी विकास योजना है, जैसे मान लिया जाए किसी गांव में पीसीसी का निर्माण करवाना है, पीसीसी का निर्माण करवाना तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। मतलब इसका अभिलेख तैयार करना और इवेंट तैयार करवाना। ठीक है, इस अभिलेख में क्या क्या होगा, ये सारी चीजों को संधारण करवाना पंचायत सचिव का काम है। उसके बाद कार्य करवाना है ना, कार्य गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, इसका भी निरीक्षण करते रहना है आप ही को, मतलब पंचायत सचिव को। उसके बाद क्या है, कार्य के समाप्ति के बाद क्या है, इसका अभिलेख जो फाइनल है उसको जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो जो अभिलेख खुलेगा उसको बंद कर देगा। और एक अहम चीज ये है कि हर सरकारी योजना में जो टेंडर के द्वारा नहीं होता है उसमें क्या है, एक अभिकर्ता होते हैं। क्या होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, मतलब काम को कराने वाला। और सारी जिम्मेदारी अभिकर्ता पे ही फिक्स होती है अंत में। मतलब कहीं पे 100 मीटर पीसीसी निर्माण हो रहा है तो उसके अभिकर्ता आप है, मतलब पंचायत सचिव है। तो ये काम है। उसके बाद तो ये तो होगा योजना से संबंधित। उसके बाद हाल ही में फरवरी महीने में योजना एवं विकास विभाग के द्वारा जन्म
रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार की संरचना में क्या किया गया है, पूरा बदल दिया गया है, जिसमें पंचायत सचिव को क्या बनाया गया है, अधिसूचक बनाया गया है। अधिसूचक बनाया गया है मतलब क्या है, जन्म मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट भी आपको करना है। उसके बाद पेंशन का भी काम आपको करना है। पेंशन आप ही किसी का पेंशन जो है सैंक्शन आप ही को करना पड़ेगा। उसके बाद पेंशन है राशन कार्ड जो लोगों का बन रहा है, तो राशन कार्ड में आपका काम सिर्फ इतना है, आप उसका स्थलीय जांच करेंगे। स्थलीय जांच कर करके अपने प्रखंड के मार्केटिंग ऑफिसर मतलब एमओ मैम या जो भी सर है उनको देंगे और वो फिर भेजेंगे एसडीएम सर के पास, तो वहां से उनको राशन कार्ड मिलेगा। तो इस तरह से हम समझ लिए कि पंचायत सचिव अपने आप में कितना बड़ा पोस्ट है और बहुत ही एक ग्रास रूट लेवल के एक महत्वपूर्ण कर्मी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पंचायत सचिव को मिलने वाले वेतन एवं भत्ता। पंचायत सचिव को मिलने वाले वेतन एवं भत्ता की बात जब हम करेंगे तो पंचायत सचिव लेवल थ्री मतलब ग्रेड पे आपका जो होगा 2000 होगा। ग्रेड पे क्या होगा 2000 होगा। एक चीज यहाँ समझने की बात है कि लेवल 3 और ग्रेड पे जब 7 CPC लागू हुआ, जब 7वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू हुआ, तो उन्होंने ग्रेड पे हटा करके लेवल वर्ड लाया, लेवल। इसीलिए विज्ञापन में भी आप देखे होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इन सारी चीज का जिक्र होता था। लेवल 3 का मतलब क्या हुआ, ग्रेड पे 2000। ग्रेड पे जब 2000 है तो इसका बेसिक पे क्या होगा, बेसिक पे है 21,700। आपको तो ये मिलेगा ही। समय समय पे सरकार द्वारा महंगाई भत्ता मतलब डीए बोले तो डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो अभी जो है एट दी रेट 42% है। कितने परसेंट है, 42%। उसके बाद आपको मिलेगा मेडिकल अलाउंस मिलेगा। मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा टोटल 1000। उसके बाद मिलेगा HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा एट दी रेट 4%। एट दी रेट 4% का मतलब बेसिक का, किसका, बेसिक का 4% आपको HRA मिलेगा। इतना ही टोटल मिल करके आपका सैलरी मिलेगा। तो टोटल इसके बाद इसमें से डिडक्शन भी होना है। डिडक्शन होगा बेसिक। डिडक्शन किसका होगा, बेसिक और प्लस डीए का 4%। मतलब हम इन हैंड सैलरी की बात करें, किसकी बात करें, इन हैंड सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स आपको 30,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी पंचायत सचिव पद पर जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपको इन हैंड अप्रॉक्स 30,000 रुपये मिलेंगे। और ये वेरी कब करेगा, वेरी करेगा अलग अलग, है ना, अलग अलग वर्षों में। जब डीए बढ़ता है, साल में 2 बार डीए बढ़ेंगे, 1 जुलाई में और 1 जनवरी में, तो आपका वेतन वेरी करेगा। ठीक है, ये तो हो गए मिलने वाले लेवल में भत्ता। अब डिडक्शन क्या हो जाएगा, बेसिक और डीए का 4% बेसिक और डीए का 10% कट जाएगा पैसा, और काट करके ग्रॉस या इनहैंड सैलरी बनेगा आपको 30,000। अब हम बात करेंगे पंचायत सचिव पद पर प्रमोशन कैसे कैसे होना है, इसकी बात हम करेंगे। तो पंचायत सचिव पद पर जब आपकी नियुक्ति होती है, जब आप नियुक्त होंगे, नियुक्ति
नियुक्ति के 10 वर्ष बाद, नियुक्ति के 10 वर्ष बाद आपका प्रमोशन प्रावधान के अनुसार, जो प्रावधान है पंचायती राज संस्था या पंचायती राज, इसमें जो दिया गया है ग्राम पंचायत सचिव कर्तव्य एवं नियुक्ति, उसके अनुसार 10 वर्ष में आप बनेंगे, 10 वर्ष में आप बनेंगे बीपीआरओ, 10 वर्ष में आप बनेंगे बीपीआरओ, मतलब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बनेंगे आप 10 वर्ष में। यह जो है लेवल 7 का जॉब है, मतलब जीपी की जब हम बात करें ग्रेड पे की, तो ये 4600 का, ये 4600 ग्रेड पे का जॉब है। इसके 10 वर्ष बाद आप बनेंगे, 10 वर्ष बाद आप बनेंगे, हर जिला में एक डीपीआरसी है, हर 10 वर्ष बाद आपको बनाया जाएगा डीपीआरसी होता है जिला पंचायत संसाधन केंद्र, उसमें लेक्चर बनाया जाएगा, लेक्चरर आप बनेंगे, फिर इसके 10 वर्ष बाद आपको बनाया जाएगा ये जो डीपीआरसी है, ठीक है, जिला पंचायत संसाधन केंद्र, उसके आप जो है प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। यहीं पे आपका कुल मिलाकर के कैरियर जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा पंचायत सचिव के कर्तव्य और जिम्मेदारी और उनके मिलने वाले वेतन एवं भत्ते तथा उनके नौकरी अवधि में किस किस पद पे प्रमोशन हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी। यदि ये लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।